मैं ये एक पुस्तक है, ये आपको दिखा रही हूँ और इसमें 2 चित्र हैं। आपको चित्र ध्यान से देखने हैं और इनको देख के आप ये बताइए कि आप कौन से चित्र में होना चाहेंगी? दीदी मैं बी चित्र में होना पसंद करूँगी। आपको इसमें क्या अच्छा लगा साची? बी चित्र में दीदी ऐसा लग रहा है परिवार खुशहाल है और सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हुँ। जी। और आपको क्या लगता है चित्र ए में क्या चल रहा है? चित्र ए में दीदी साफ दिख रहा है माँ बहुत तनाव में है, वही बच्चों को संभाल रही है और कोई भी उसका सहयोग नहीं कर रहा है, वही सब घर के काम भी कर रही है और बहुत परेशान है। हुँ। साची, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चित्र ए में रही हैं? दीदी हाँ, कुछ समय था मेरा भी कठिन इसी चित्र की तरह, पर अब मैं उससे निकलने में कामयाब हुई हूँ स्थिति से। हुँ। कोशिश अभी भी कर रही हूँ दीदी। ये अच्छा है साची कि आप उस स्थिति से निकल पाई हैं जी और आपने मुझसे अपनी ये बातें साझा की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जी। साची, क्या आप अपने बच्चे के और अपने स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर जानना चाहेंगी? उन चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगी जिससे आपका और आपके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो? जी दीदी, ठीक जानना है। पसंद करूँगी। तो साची, अपने बेहतर स्वास्थ्य का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हम इन 3 क्षेत्रों पर काम करेंगे। सबसे पहले आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य, वो बेहतर होना ज़रूरी है। फिर हम काम करेंगे इस पर कि कैसे आपका और आपके बच्चे का संबंध बेहतर हो सकता है और तीसरा आपका आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध। तो सबसे पहले जो है आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खान-पान का ध्यान रखें। साथ में लगातार निरंतर आप डॉक्टर से जांच करवाती रहें। साथ में आप व्यायाम करें और साथ ही आप अपने आराम का भी ख्याल रखें। जब आप इन सब चीज़ों को करेंगी तो आप अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगी। जी दूसरा क्षेत्र है माँ का और बच्चे का संबंध। माँ का और बच्चे का संबंध मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और स्तनपान इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका अपने बच्चे के साथ संबंध मजबूत होता है और ये बहुत ज़रूरी है। और जब दूध पिलाते हुए ये भी ज़रूरी है कि माँ बच्चे के साथ खेले, उसे गीत, लोरी, गाने सुनाए, उसके साथ बातचीत करे और उसकी देखभाल करे। तो इससे माँ का और बच्चे का संबंध बेहतर होता है। साथ में माँ को समय-समय पर बच्चा जब भी रो रहा है तो उसको ठीक ढंग से उत्तर देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि कि माँ का और बच्चे का संबंध अच्छा हो सके और इससे बच्चे के जो विकास पर बहुत असर पड़ता है। तीसरा और आखिरी क्षेत्र है माँ का उसके आसपास के लोगों के साथ में संबंध। जी बहुत बार ऐसा होता है कि माँ तनाव में है, बहुत चिंता में है और वो अपने आसपास के लोगों के साथ सहज महसूस नहीं करती। वो बहुत थकान महसूस करती है, लोगों से बात नहीं करती और सामाजिक नहीं हो पाती। तो इससे ये होता है साची कि उसको जब ज़रूरत पड़ती है और प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दौरान लोगों के सहयोग की, मदद की, तो वो उसे नहीं मिलती है और इससे उसे और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, तनाव होता है। तो इस सब के लिए ये ज़रूरी है कि माँ का अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बेहतर हो, अच्छा हो। क्या होता है बहुत बार माँ को ये लगता है कि लोग उसके बारे में बातें बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, बुरा सोचते हैं, हाँ दीदी। जबकि वास्तव में ये स्थिति नहीं होती है। तो ये सब हमारे खुद के तनाव की वजह से होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माँ अपने आसपास के लोगों के साथ में एक अच्छा संबंध बनाए। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि ये कैसे कर सकती हैं आप। जी ठीक है? तो हम इन 3 क्षेत्रों पर काम करेंगे और बातचीत करेंगे लगातार। आगे के सत्रों में मैं आपसे विस्तार में इस पर बात करूँगी कि आप ये कैसे कर सकती हैं। ठीक है? ठीक है।